Hello, I'm Afzal from NDTI, helping you to build your confidence as an English speaker. This is my second video regarding English speaking online course. In this video, we'll talk about the fundamental requirements for an English learning student. Before we start, I would like to introduce myself. I'm Afzal Ansari and I'm the director of National Computer Saksharta Mission Study Center, Gopalganj. And I'm also director of Stamford International English School, which is also located at the same place in Gopalganj. So students, आज हम स्पोकन के उन रूल्स के बारे में बात करेंगे जिनका एक स्पोकन लर्निंग स्टूडेंट का जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो रूल्स हैं जो आपको आपके स्पोकन लर्निंग गोल को अचीव करने में पूरी तरह से हेल्प करेंगे। सबसे पहला रूल यानी कि नियम ये है कि डोंट स्टडी ग्रामर टू मच, मतलब कि आपको ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है, यानी ज़्यादा ग्रामर पे ही ज़ोर आपको नहीं देना है। अब इस बात को सुन के, इस रूल को सुन के आपको अजीब लग रहा होगा और आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर हम ग्रामर के रूल रेगुलेशंस और स्ट्रक्चर को ही अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से वही रूल बताता हूँ और वो ये है कि डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है। आई रिपीट कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, आपको ग्रामर पढ़ना है, आपको स्ट्रक्चर भी बताए जाएंगे और रूल्स भी बताए जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना बताया जाए, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में 100% इंग्लिश स्पीकर्स में से, जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स हैं, उसमें से सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरे तरीके से ग्रामर आता है और वो इंग्लिश स्पोकन भी जानते हैं। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में 80% इंग्लिश स्पीकर्स ऐसे हैं जिनको ग्रामर के बारे में बिल्कुल भी उतने अच्छे से नहीं मालूम जितने अच्छे से एक नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ने वालों को मालूम होता है। दरअसल इंग्लिश आगे चल के स्टडीज़ में, ग्रेजुएशन वगैरह में अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश 2 सेक्शन में बढ़ जाती है। एक होता है लैंग्वेज और एक होता है लिटरेचर। लैंग्वेज में आपको ग्रामर और रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं और लिटरेचर अगर आप लेते हैं तो आपको ग्रामर की एक चीज़ भी नहीं रहेगी। आपको सिर्फ नॉवेल्स, पोएम्स, स्टोरीज, एसेस, इस तरह की चीज़ें पढ़नी होती हैं और ग्रामर नहीं पढ़ना होता है। अब हम इंग्लिश स्पोकन के दूसरे रूल के बारे में बात करेंगे और वो रूल ये है कि लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस। इसका मतलब है कि आपको फ्रेजेस पढ़ना है और सीखना है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए कि फ्रेज़ होता क्या है। फ्रेज़ 2 या 3 वर्ड मीनिंग्स को मिलाकर एक ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसका सेंस तो कंप्लीट होता है लेकिन सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक फ्रेज़ बताता हूँ, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस फ्रेज़ में आप देख सकते हैं कि 3 वर्ड मीनिंग्स को मिलाकर एक फ्रेज़ बना है और इन 3 वर्ड मीनिंग्स को मिलाकर जो फ्रेज़ बना है उसका मतलब है कि एक खूबसूरत लड़की। अब ये बात तो हमारे समझ में आ जा रही है कि एक खूबसूरत लड़की, लेकिन क्या एक खूबसूरत लड़की क्या वो गा रही है, खा रही है, चल रही है, आ रही है, जा रही है, ये बात नहीं कही गई है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रेज़ कहते किसे हैं। फ्रेज़ के बारे में और डिटेल में हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें हम फ्रेज़ को और डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि फ्रेज़ का पढ़ना और याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड रूल ऑफ स्पोकन। हम अब स्पोकन के तीसरे रूल के बारे में बात करेंगे और वो ये है कि रीडिंग एंड लिसनिंग इज़ नॉट एनफ, प्रैक्टिस स्पीकिंग व्हाट यू हियर। इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग यानी कि पढ़ना, एंड लिसनिंग और सुनना ही काफ़ी नहीं, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना ही काफ़ी नहीं। प्रैक्टिस स्पीकिंग व्हाट यू हियर, जो भी आप सुनते हैं उसे बोलने की भी प्रैक्टिस करें। अक्सर हमारे इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि वो बस रीडिंग करते रहते हैं और लिसनिंग यानी कि सिर्फ सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, पर कभी बोलने की कोशिश नहीं करते। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ें
और सीखें, उसे बोलने की कोशिश करें। Submerge yourself is the fourth rule of spoken English. Yes, submerge yourself स्पोकन का फोर्थ रूल है। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ पाएं, सुन पाएं और बोल पाएं। ये करना ज़रूरी क्यों है? एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी इंसान हो, वो अगर बोल सकता है तो वो कम से कम एक भाषा ज़रूर बोल लेगा। अब चाहे वो अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, जापानीज़ हो या जर्मनी हो, वो कोई भी भाषा हो, वो इंसान बोल लेता है। वो इंसान एजुकेटेड है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन का होना या ना होना किसी लैंग्वेज के बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका माहौल ऐसा है जहाँ एक पर्टिकुलर भाषा रोज़ बोली जाती है और रोज़ सुनी जाती है, और सिर्फ इसी वजह से वो उस भाषा को बोल लेता है और समझ लेता है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फोर्थ रूल समझ में आ गया होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ऐसा माहौल कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ बिहार में हिंदी बोलने वाले लोग भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो अंग्रेज़ी तो बड़ी दूर की बात है। तो अब क्या किया जाए, क्या करेंगे आप? देखिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ऐसा माहौल बड़ी आसानी से बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर अंग्रेज़ी सीखने के लिए एक सच्चे संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये ठान ही लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेज़ी बोलना ज़रूर सीखूंगा, तो सबसे पहले आप 1 या 2 क्लास की इंग्लिश स्टोरीज़ की बुक रीडिंग लगाना शुरू कर दीजिए, वो भी ज़ोर ज़ोर से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1 या 2 क्लास के इंग्लिश स्टोरीज़ की बुक रीडिंग लगाना शुरू कर दीजिए, वो भी ज़ोर ज़ोर से। फिर आपको जो दूसरा काम करना है वो ये है कि आपको जो भी स्पोकन क्लास में बताया जाता है या जो भी होमवर्क दिया जाता है, आप उसे समझें, बनाएं और फिर खुद से ही घर पर बैठकर बातें करें, मतलब खुद से बोलें, यानी उसे देखकर पढ़ें। और अपने ख़ास दोस्तों से जो आपके स्पोकन क्लास के फ्रेंड्स हैं उनसे इंग्लिश में ही बातें करें। आप कुछ दिनों में ही पाएंगे कि आप बहुत कुछ बोल पा रहे हैं और बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। बस आपको रेगुलरिटी, यानी कि आपके अंदर रोज़ रोज़ उस काम का करना ज़रूरी है। आप उस काम को रोज़ रोज़ करें और एक दिन भी नागा ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट रूल ऑफ स्पोकन वर्ड एंड दैट इज़ स्टडी करेक्ट मटेरियल। जी हाँ, अब हम स्पोकन की दुनिया के लास्ट रूल के बारे में बात करेंगे, जो है स्टडी करेक्ट मटेरियल। इसका मतलब है कि सही चीज़ों को पढ़ना। आपने अक्सर अपने टीचरों से एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इन दोनों कहावतों का एक ही मतलब है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, लेकिन इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द ट्रुथ। ये बात सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस 2 तरह की होती है। अगर हमारे पास सही नॉलेज है तो हमारी प्रैक्टिस सही होगी, और अगर हमारे पास सही नॉलेज नहीं है तो हमारी प्रैक्टिस गलत तरीके से होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो यस, YES, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यस, अगर उसे कहता है यस यस यस, सो इट इज़ गुड, ही विल बिकम परफेक्ट इन फ्यूचर अगर कुछ कमी रही तो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उसे यस 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 कहता है या वॉट को वाट 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 कहता है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश स्पोकन एक्सपर्ट्स का ये कहना और मानना है कि अगर आप अपने स्पोकन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जब आप बोलो तो सब आपकी बातें सुने, तो आप सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण करना सीखें। और सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण सीखने के लिए सही मटेरियल का होना ज़रूरी है, और आपको ये सिर्फ एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर ही दे सकता है, यानी एक ऐसा टीचर जो खुद बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही क्लियर इंग्लिश बोलना जानता हो। ना कि आप किसी ऐसे टीचर से सीखें जो सिर्फ ग्रामर पढ़ के आपको स्पोकन सिखा रहा है और ख़ुद
वो आपको ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं करा पा रहा है। हालांकि वो कितने टीचर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद यस 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 या व्हाट इज़ योर नेम को व्हाट इज़ योर नेम एंड वेरी डिफ़िकल्ट टेरिबल प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको स्पोकन सीखना ही है तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन का सीखना बहुत ज़रूरी है। एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर का आपके कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे और अपने इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बना पाएंगे कि जब भी आप कहीं भी किसी के सामने बोले तो सुनने वाला कहे कि यस दिस इज़ द पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड 5 रूल्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन इन दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में इंग्लिश स्पोकन के 5 ऐसे रूल्स के बारे में बात की जिसका हर स्पोकन स्टूडेंट का जानना और समझना ज़रूरी है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी ही बातें। मेरा अगला वीडियो फिर से बहुत जल्दी लाइव होगा जिसमें हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी आपको डाउट हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। वीडियो के एंड में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।